हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, संसार में होने वाली हर घटना के पीछे विधाता का एक गुप्त विधान छिपा होता है। जब किसी आंगन में पहली संतान के रूप में पुत्र का आगमन होता है तो वह केवल एक जीव का जन्म नहीं है, बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व का संकेत है। इस वीडियो में हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे कि आखिर प्रथम संतान के रूप में पुत्र ही क्यों आता है। शास्त्र कहते हैं आत्मा वे जयते पुत्रः, अर्थात पिता का ही स्वरूप पुत्र में प्रकट होता है। यह सत्संग आपको बोध कराएगा कि प्रथम पुत्र का जन्म पितृ ऋण से मुक्ति और कुल की मर्यादा को आगे बढ़ाने का एक ईश्वरीय अवसर होता है। क्या यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है या हमारे संचित कर्मों का फल है? क्या वह जीव किसी विशेष ऋण को चुकाने के लिए आता है? आइए इसे पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि संसार में एक पत्ता भी बिना कारण के नहीं हिलता है। जब कोई जीव किसी गर्भ में आता है तो वह अपने साथ प्रारब्ध यानी संचित कर्म, प्रारब्ध का मतलब होता है संचित कर्म, और ऋण उधार लेकर के आता है। आज हम इसी पितृऋण और कुल परंपरा के विज्ञान को समझेंगे। भारतीय संस्कृति में पुत्र को पुत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि वह पुम नामक नरक से पूर्वजों की रक्षा करता है। जब घर में प्रथम संतान के रूप में पुत्र का जन्म होता है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वंश की निरंतरता और पिंडदान का अधिकार माना गया है। पितृऋण से मुक्ति ये सनातन परंपरा के अनुसार मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। मान्यता है कि प्रथम पुत्र के जन्म के साथ ही पिता पितृऋण से मुक्त होने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। वह पुत्र केवल एक बालक नहीं है, बल्कि पूर्वजों की अटकी हुई साधिक्यता का द्वार है। दूसरा है कुल रक्षण की भावना। प्राचीन काल से ही प्रथम संतान को कुल का रक्षक माना जाता है। प्रथम पुत्र पर अपने छोटे भाई बहन और माता पिता के संरक्षण का दायित्व प्राकृतिक रूप से आ जाता है। विधाता जब किसी घर में पहले पुत्र को भेजता है तो वह उस परिवार को एक स्तंभ प्रदान करता है जिसे भविष्य में पूरे परिवार के भार को वहन करना होता है। सत्संग की गहराई में उतरें तो पाएंगे कि आत्मा का चुनाव कभी गलत नहीं होता है। पुत्रम कुलम पवित्रम करोति, पुत्र कुल को पवित्र करता है। कभी कभी हमारे पूर्वज ही, जिनकी मोह ममता अपने परिवार से नहीं टूटी होती है, वे ही प्रथम पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। यदि घर में पहले पुत्र आया है तो इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि उस घर के पितर के लिए पूर्वज बोलते हैं अति शीघ्र आशीर्वाद देने के इच्छुक हैं, और वह जीव अपने साथ उस कुल की मर्यादा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के आया है। प्रथम पुत्र का जन्म पिता के धैर्य और ममता की तपस्या का फल माना जाता है। वह पिता का ही प्रतिरूप हम बोलते हैं अंश को, प्रतिरूप यानी अंश होता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा वे जायते पुत्रः, अर्थात आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। जब पिता स्वयं को अपने प्रथम पुत्र में देखता है तो उसे अपने अस्तित्व के विस्तार का अनुभव होता है। सामाजिक दृष्टिकोण और संतुलन का संदेश यह है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है। प्रथम जो पुत्र है उसका जन्म होना सौभाग्य की बात है, लेकिन यह पुत्री के महत्व को कम नहीं करता है। यदि पुत्र कुल का दीपक है तो पुत्री 2 कुलों की मर्यादा है। अक्सर लोग पुत्र प्राप्ति को अहंकार का विषय बना लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। प्रथम पुत्र का जन्म ईश्वर ने आपको इसलिए दिया ताकि आप उसे ऐसे संस्कार दें
कि वह अपने पूर्वजों का नाम रोशन करे, न कि इसलिए कि आप समाज में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करें। साथियों, सच्चा पुत्र वही होता है जो माता पिता की आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा माने, अपने चरित्र से कुल को कलंकित न होने दे और धर्म के मार्ग पर चलकर के परिवार का उद्धार करे। हमारे प्रियजन साथियों, यदि आपके घर में प्रथम पुत्र ने जन्म लिया है तो आप समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपको एक बहुत बड़ा ट्रस्टी बनाया है। उन्होंने आपके हाथ में अपने कुल की मसाल सौंपी है। उस बालक को केवल धन कमाना ना सिखाएं, उसे धर्म कमाना भी सिखाएं, क्योंकि धन तो केवल एक पीढ़ी सुखी रखेगा, लेकिन संस्कार 7 पीढ़ियों को तार देते हैं। पुत्र का प्रथम आगमन एक संकेत है कि अब परिवार की जिम्मेदारी और मर्यादा को संभालने वाला नया कंधा तैयार हो रहा है। इसे ईश्वर का प्रसाद समझ करके स्वीकार करें और उस जीव के प्रति कृतज्ञ रहें जो आपके पितरों की मुक्ति का माध्यम बनने आया है। चाहे प्रथम पुत्र हो या पुत्री, संतान के रूप में स्वयं ईश्वर आपके घर पधारते हैं। उन्हें प्रेम और संस्कारों से सींचें। जिस घर में प्रथम पुत्र आज्ञाकारी होता है, उस घर का साक्षात नारायण की कृपा बरस जाती है उस घर पर। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।